ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेद के इस बहुत ही प्रिय मंत्र में महर्षि दयानंद के सबसे प्रिय मंत्र की बात कहें तो वह यही मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद भद्रम तन्न आसुः। कि मेरे जीवन में मेरे आसपास जो भी अमंगलकारी है, अशुभ है, अकल्याणकारी है, वो सब मेरे से दूर कर दो। जितने दुरितानि हैं, जितने विकार हैं, वो हमसे दूर हो जाएं और सारे सद्विकार सद्विचार हमारे जीवन में, सारी शुभ सभी कल्याणकारी चीज़ें वो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएं। इसी कामना के साथ आज के हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली 2-3 चर्चाओं में हमने सप्त शक्तियों की बात की है और यह सप्त शक्तियाँ का जो आधार है हमने श्री भगवद गीता को लिया है। और मद् भगवद गीता का जो श्लोक जिसको हमने इसका सारी चर्चा का जो आधारभूत है 10वें अध्याय का वह 34वां श्लोक आपके सामने है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण 7 दैवीय शक्तियों की बात करते हैं। आप इसको नारी नाम की जहां बात आएगी वहां आप नारियों के लिए ही एक बात नहीं है, दैवीय शक्तियों की बात आ रही है। इसके विषय में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, जहां वो कह रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्च उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाकच नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवद गीता के 10वें अध्याय के इस 34वें श्लोक में 7 शक्तियों की बात कही गई है। जहाँ विभूतिपाद इस 10वें अध्याय का मैंने कहा था, आपसे चर्चा की थी कि विभूतिपाद जहाँ महर्षि पतंजलि का 3रा अध्याय है, यहाँ मद् भगवद गीता में ये 10वां अध्याय है जहाँ विभूति योग के नाम से इसे हम जानते हैं। और जहाँ ये विभूतियों की बात आ रही है उसमें योगेश्वर भगवान कह रहे हैं कि सबकी जो मृत्यु का कारण है वो ब्रह्मा के रूप में अपने आप को बताते हुए कह रहे हैं कि मूलतः वो ब्रह्म तत्व ईश्वर ही सबका मृत्यु का कारक भी है और सबकी जीवन का कारक भी वही है। और साथ में वो कह रहे हैं कि जो दैवीय शक्तियां हैं उनमें कौन है, कीर्ति श्री वाकच नारी नाम। ये नारी नाम मतलब आप इसको केवल नारियों के लिए न रखें, इसको दैवीय शक्तियों की बात से मान लें कि पहले इन 3 की बात आ रही है, कीर्ति श्री वाकच, उसके बाद नारी नाम, उसके बाद कह रहे हैं कि 4 शक्तियां और हैं, वो है स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो आज हम जिस शक्ति के विषय में चर्चा करने वाले हैं उसका मेरा आज का अभिप्राय है श्री वाकच अर्थात वाणी। ये दैवीय शक्ति है वाणी। हमारे यहाँ एक कहावत आती है कि यही वाणी आपको सिंहासन तक ले जा सकती है और यही वाणी आपको गधे पर बिठा सकती है। वाणी का प्रमाद किया तो वो व्यक्ति जो बहुत ऊंचाइयों पर है एक बार के प्रमाद से बहुत धरातल पर रसातल पे जा सकता है। इसलिए बात करने में वाणी का बहुत बड़ा महात्म्य है। और वाणी तो दैवीय शक्ति है साहब, देवी स्वरूपा ही है वाणी। तो शब्द वही ब्रह्म, श्रद्धे स्वामी जी महाराज कहा करते हैं ये शब्द तो ब्रह्म तत्व है। और मैं पहले इसको नहीं समझा करता था, पिछले दिनों जब मैं गुजरात गया तो दिल्ली भी आना हुआ तो अक्षर मंदिर के विषय में ध्यान में आया कि अक्षर मंदिर तो अक्षर शब्द ही है, इतना बड़ा है कि अक्षर जिसका क्षय नहीं होता वह अक्षर, अक्षर इसका क्षय नहीं होता। और वह क्या तत्व है साहब, वह शब्द है जिसका क्षय नहीं होता है। कहते हैं कि एक बार धनुष के बाण से बिंधा हुआ व्यक्ति उसके घाव भर सकते हैं, परंतु वाणी के घाव से भरे हुए व्यक्ति का घाव नहीं भरता। फिर वाणी का महात्म्य क्या है, वाणी से तो अपने प्रियजनों को डांटा भी जाता है, अपने बच्चों को भी डांटा जाता है, परिवार को भी डांटा जाता है, परिवार को समाज को साथ भी रखने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। तो कहा जाता है कि वाणी उस वक्त निर्माण का काम कर रही होती है, परंतु वो दूसरे व्यक्ति के समझ में आनी चाहिए कि मेरे हित के लिए कहा जा रहा है।
जब सामने वाला ये मान ले कि मेरे हित के लिए कहा जा रहा है तो वाणी वरदान हो जाती है, और जब वही व्यक्ति मान ले कि नहीं ये तो मेरे हित के लिए नहीं कहा जा रहा, तो वही वाणी उसके लिए सबसे ज्यादा घातक बन जाया करती है। तो वाणी का बहुत बड़ा महात्म्य है। आज हम इसकी चर्चा आपके साथ साझा करेंगे। मैं अपने साथी भाई अमित जी से चर्चा कर रहा था वाणी को लेकर, तो बात आई कि दो लोग हैं जो आज हमें राजनीतिक पटल पे दिखाई देते हैं, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ राहुल जी। वाणी का ही तो प्रभाव है। हम अपने शब्द नहीं पाते और भाव पूर्ण नहीं कर सकते, और वाणी बिना कृत्य के सामने नहीं आ सकती। तो वाणी का जो वाणी की दैवीय शक्ति है वो प्रकट किससे होती है? तो सत्य वचन से प्रकट होती है। वो मित वचन से प्रकट होती है, मित भाषण से प्रकट होती है। उसका जो तीसरा बड़ा तत्व है वो है मधुर भाषण। सत्य वाचन, मित वाचन, मित भाषण और मधुर भाषण। सत्यम वदः प्रियम वदः। सत्य बोलो परंतु वो प्रिय होना चाहिए। हमें ऐसा सत्य नहीं बोलना जो दूसरे के लिए कष्टकारक हो। एक व्यक्ति की आंखें नहीं है साहब, आप उसको अंधा कहेंगे तो पीड़ा होगी। आप उसे सूरदास कहेंगे तो आपकी बात को समझेगा। आप किसी व्यक्ति को जिसको चला नहीं जाता उसे लंगड़ा कहेंगे तो पीड़ा होगी। यदि आप उसको दिव्यांग कहेंगे तो उसे प्रसन्नता होगी। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं जो व्यक्ति को प्रेरणादायक स्थिति में ले आते हैं, और ये भाषा व्यक्ति के जीवन में जीवन लाने का, जीवंत करने का कार्य करती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई मुझे आज के वर्तमान कालखंड में दिखाई देता है तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दिखाई देते हैं। मां सरस्वती का वास है उनकी वाणी पर। उनकी वाणी सिद्ध वाणी है। मैं कई बार सोचा करता था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि आज बरसात आएगी। किसी बेटी को आशीर्वाद दे दिया, कई वर्षों से उसको आशीर्वाद मिलता था कि पुत्र पौत्र नहीं होता, परंतु आशीर्वाद मिला तेरे घर संतान होगी, वो संतान हो जाती है। ऐसे कई संत हैं जो वो कहते हैं वो पूर्ण हो जाता है। ये जो वाणी की सिद्धि है ये सत्यता के साथ प्रकट होती है, तपस्या के साथ आती है। मैं बहुत से ऐसे संतों को जानता हूं जो वर्षों वर्षों तक मौन रहे। अभी पिछले दिनों दुमेट में मेरा जाना हुआ, पूज्य स्वामी परम विवेकानंद जी महाराज से भी मिलना हुआ, और उनके पूज्य गुरुवर, उनको भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। वह तो वर्तमान कालखंड में महामानव के रूप में है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी उन्हें बहुत नमन करते हैं। पूज्य स्वामी चंद्राचार्य जी स्वामी जी, पता चला लगभग 30 वर्ष तक वो मौन रहे साहब। केवल वाणी से ही कुछ ना बोलना ये मौन नहीं है। भीतर से जो संकल्प उठ रहे हैं, वो विकल्प जो उठ रहे हैं, जो नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, उनको नियंत्रण करना, यह मौन है। तो वाणी की सिद्धियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें मौन होना भी एक बड़ी सिद्धि का कारक हो सकता है। परंतु मौन केवल बाह्य मौन नहीं, प्रकट रूप से आप बोल कुछ नहीं रहे हैं परंतु मन में भाव बहुत उठ रहे हैं। देखिए, मन के भाव भी आसपास की सृष्टि को प्रभावित करते हैं। आपके अंदर यदि अच्छे भाव उठ रहे हैं, उसका ओरा आपके चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आ रहा है और आपके आसपास का वातावरण उससे खिल रहा है। आप बोल कुछ नहीं रहे परंतु उसका प्रभाव आसपास पड़ रहा है। आप बोल कुछ भी नहीं रहे परंतु मन में नकारात्मकता चल रही है, और वो नकारात्मकता आसपास के सारे वातावरण में नकारात्मकता कर रही है। आप बोले कुछ भी ना चाहे, आपके चेहरे के हाव भाव, मन की उथल पुथल, मन के आवेग वेग, मन के संकल्प विकल्प आपके आसपास की जो वातावरण है उसका निर्माण कर रहे हैं। इसलिए वाणी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। आप भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वाणी और भाषा दोनों अलग अलग तत्व हैं। भगवान ने वाणी तो सबको दी है। वाणी तो चींटी के पास भी है, मधुमक्खी के पास भी है, भंवरे के पास भी है, कोयल के पास भी है, कौवे के पास भी है, चिड़िया के पास भी है, बंदर के पास भी है, शेर के पास भी है। हर जीव में एक विशेष प्रकार की वाणी भगवान ने दी है, परंतु भाषा से उस वाणी का प्रकटीकरण होता है।
ऐसा नहीं है कि जो जीव जंतु हैं ये आपस में बात नहीं करते, ये अपनी वाणी में बात करते हैं। कुछ को हम समझ पाते हैं और कुछ को नहीं समझ पाते। मैं कई बार देखता हूं, तोता एक ऐसा जंतु है कि मैं पिछले दिनों वाराणसी गया, एक हमारे सीए साहब के यहाँ निवास पर मेरा जाना हुआ, तो मैंने उसको कहता हूँ मिट्ठू जय श्री राम, तो बोलता है जय श्री राम। तो तोते में पता नहीं कैसा ये एक गुण विकसित हो गया कि वो व्यक्ति की भाषा बोल लेता है। हेलो इंग्लिश का भी शब्द बोल लेता है। तो वाणी में मैंने कहा भाषा एक अलग तत्व है, परंतु वाणी हर जीव बोलता है, अपने भावों का प्रकटीकरण करने का अवसर। परंतु व्यक्ति को, मानव को ये विशेष शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है, जिसे हम कहते हैं वाणी, वाक शक्ति और भाषा का सम्मिश्रण, अपने भाव का प्रकटीकरण। जैसे आहार के लिए पथ्य की बात की जाती है कि ये आहार आपके जीवन के लिए उपयोगी है और ये आहार आपके जीवन के लिए हानिकारक है, ये पथ्य है, ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। ठीक ऐसा ही वाणी का भी पथ्य होता है और अपथ्य होता है कि ये शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और ये शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे कि लोग अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की जब बात करते हैं, उसके पीछे एक बड़ा पक्ष तो ये रहता है कि बच्चा बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़े जहां के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, परंतु दूसरा एक लक्ष्य और होता है कि उसकी संगति अच्छी हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा, विद्यालय बहुत अच्छा है, परंतु वहां के जो विद्यार्थी हैं आपस में भाषा में उनका स्वर अच्छा नहीं है, गाली दे के बात करते हैं। मेरा ही बेटा एक विद्यालय में पढ़ता था, तो जब आके मुझे हर रोज कहे कि मुझे इस विद्यालय में नहीं पढ़ना, इस क्लास में नहीं पढ़ना, मैं कहूं क्या बात है, यहां सब लोग गाली दे के बात करते हैं। भाषा कितनी प्रभाव डालती है। और मुझे उसका आखिर में क्लास को चेंज करवानी पड़ी। बहुत बड़ा प्रभाव है वाणी का। और वाणी के इस प्रभाव की जब हम बात कर रहे थे तो सम्यक चिंतन ये वाणी से ही आता है। हम इसकी बात का एक उदाहरण दें, कौवा और कोयल दोनों का रंग काला है। कोयल को आप सुनना चाहते हैं, आपके मधुर ध्वनि पैदा करती है और आप उसको बार बार सुनना चाहते हैं। उसकी एक चहक आपके जीवन में नई ऊर्जा पैदा कर देती है। परंतु कोयल की कूक सुनकर तो आनंद आता है और कौवे की कां कां सुनकर व्यक्ति उसको उड़ाने की कोशिश करता है। अपने मुंडेर पर कौवे को नहीं बैठने देता, परंतु कोयल को सुनने के लिए उत्सुक रहता है। अर्थात वाणी एक शक्ति है, एक विभूति है जो आपके जीवन को विस्तार प्रदान करती है। आइए हम अपनी वाणी पर ध्यान दें। हमारी वाणी जितनी परिष्कृत होगी, हमारी वाणी का जो पथ्य है, किन शब्दों का हमें प्रयोग करना है, किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हमारी वाणी किसी के लिए श्रद्धा का कारक बन जाए, हमारी वाणी किसी के लिए प्रेरणा का कारक बन जाए, हमारी वाणी किसी के लिए विश्वास का कारण बन जाए, किसी के लिए जीवन बन जाए, तो हमारे जीवन की धन्यता होगी। मैंने कहा कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो वाणी है वो उनकी वाक सिद्धि है, वो उनकी वाणी से जीवन मिलता है। दोस्तों मित्रों, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सामने 2000, 5000, 20000, 50000 लोग योग करते हैं, महाराज जी उनको करवाते हैं, उनको तो डायरेक्ट प्रभाव मिलता ही है। परंतु जो करोड़ों लोग टीवी के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को सुनते हैं, वो भी ये कहते हैं कि जी हमारा जीवन बदल गया। मरते हुए आदमी को यदि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की आवाज सुना दी जाए, वो भी उठ खड़ा होता है। मुझे 2-3 बार ऐसा महसूस हुआ। मेरे बुआ जी की तबीयत खराब थी, श्रद्धेय स्वामी महाराज घर पर आए और मैं बुआ जी को सिर पे हाथ रखकर थपकी देते हुए कहा कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी, बस ये दवा ले लीजिए। अरे ऐसा हुआ कि 2 साल तक फिर वो बिल्कुल बीमार ही नहीं हुई। वाणी का प्रभाव है। विश्वास, उस वाणी पर कितना विश्वास किया जा सकता है, ये अपने आप में विशेष रहता है। मैं देखता हूं और वाणी के साथ 3 शब्द मुझे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आपने दूरदर्शन देखा होगा, दूरदर्शन पर जब एक ट्यून आया करती थी, जब हम सबके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, हमने भी कईयों के घर में जाके देखे, हमारे तो घर भी टीवी नहीं था, तो उसमें एक वाक्य आया करता था नीचे, लोगों के नीचे, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वाणी साहब
वाणी के साथ भी इन 3 तत्वों को यदि आप जोड़ दें तो ये वाणी विभूति ले आएगी। आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार कर देगी ये वाणी। ये आपको ही नहीं मैं कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी ये बात समझा रहा हूं। सत्यम शिवम सुंदरम की वाणी ऐसी हो जो सत्य इसके साथ जुड़ी हुई हो, सत्य पर आधारित हो। शिवम अर्थात कल्याणकारी हो, दूसरों के जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आए, श्री तत्व लेकर आए, कीर्ति बढ़ाने वाली हो। सुंदरम, और जिसको सुनकर कोयल जैसी कूक सुनाई दे कि कुछ और सुनने का मन करे। ब्यूटीफुल वॉइस। और स्वर स्मरागी लता जी को कौन नहीं जानता। और मैं तो यूं कहूंगा कि आज जिनकी वॉइस पहचान बन गई है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे मैं देखता हूं अमिताभ बच्चन हों। पिछले दिनों मेरा मुंबई कभी उनसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ मिलना हुआ, 2 मिनट ही मेरी जब उनके साथ बात हुई, परंतु वाणी में इतनी खनक थी कि लगता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना बड़ा है। वाणी से व्यक्ति के व्यक्ति पहचान होती है। आप किसी वाणी को, यदि एक व्यक्ति को 1 मिनट 2 मिनट सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, कितना मैच्योर है, ज्ञान कितना है उसका, कितने धरातल पर है। गुरुजन ऐसे ही देखते हैं साहब। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम अपनी बात जब कहा करते थे दृढ़ता के साथ, परिपक्वता के साथ कहा करते थे, जब हमारी वाणी सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित थी तो दुनिया सुना करती थी। महर्षि देव दयानंद इसका उदाहरण है, स्वामी विवेकानंद इसका उदाहरण है, महात्मा गांधी इसका उदाहरण है। आप जितने भी बड़े व्यक्तित्व ले लेंगे, उनका जो मूल तत्व आपको दिखाई देगा। जयप्रकाश नारायण जेपी, और वर्तमान कालखंड में आप देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी को लोग सुनने के लिए 2-2, 4-4 लाख लोग उमड़ आया करते थे। सुषमा स्वराज को सुनने के लिए, जिनकी वाणी पर कंट्रोल था, प्रभाव था, श्री तत्व था जिनकी वाणी में। मुझे लगता है उस वाणी के प्रभाव को आप लोग भी जागृत करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, इसके लिए आपको पुरुषार्थ विशेष करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किसका करना पड़ेगा? वो पुरुषार्थ संकल्प का करना पड़ेगा। जहां हमने कहा कि पथ्य और अपथ्य होता है वाणी का, वहां अपथ्य क्या है? हम देखते हैं आम लोग जब चर्चा करते हैं तो दूसरे की निंदा से शुरुआत करते हैं, और व्यक्ति के व्यक्तित्व की परीक्षा हम उस निंदा के आधार पर करना शुरू कर देते हैं। इसे कहा जाता है कि परसेप्शन बना देना। वाणी से दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के परसेप्शन बनता है। आप यूं समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का चीरहरण आप वाणी से कर सकते हैं। आपने यदि उसमें झूठ का तड़का और लगा दिया, और ये लग जाया करता है, ये सहज मैं देखता हूं कि यदि व्यक्ति में एक प्रकार का अवगुण होगा, उसका तत्व यदि 10% होगा, जब व्यक्ति उसको बताने लगेगा तो उसको 90% करके बताएगा। और बिना लाग लपेट के कई बार मैं देखता हूं कि कुछ नहीं लेना देना, करते आप प्रेम है, परंतु फिर भी आप उसके विपरीत बात कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो मुझे जितना ध्यान में आ रहा है, जितनी समझ में आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के रूप में, भगवान के रूप में ये बात कहना चाहते हैं कि आपके अंदर ये भागवत शक्ति है, आप इसका विस्तार कर सकते हैं, और मैं ये शक्ति के रूप में हूँ आपके भीतर। और जिसमें ये शक्ति आपको प्रभाव के साथ दिखाई देती है, उसमें वो भागवत और दैवीय शक्ति आपको स्पष्ट माननी चाहिए। मैं इस दृष्टिकोण से इस बात को आगे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज के वर्तमान कालखंड में हम पूज्य मुरारी बापू जी को लेते हैं, पूज्य भाई श्री जी को लेते हैं, हम देखते हैं कि लाखों लोग उनको, करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। ऐसी जैसे मैंने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अनेकों चैनल्स पे हैं, करोड़ों लोगों की व्यूअरशिप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की है, केवल और केवल वाणी के आधार पर, वाणी के प्रभाव के आधार पर। वाणी कितनी महत्व होती है, वाणी का प्रभाव बहुत से लोगों का बहुत बहुत अच्छा रहा है। मैं उनके विषय में आज चर्चा नहीं करूंगा, परंतु ऐसे बहुत आध्यात्मिक जन रहे हैं जिनका वाणी का बहुत प्रभाव रहा है, और लीडर बनने के लिए वाणी का प्रभाव होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको मास में लीड करना है, जब तक आपकी वोकैबुलरी और आपकी भाषा और आपकी प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है, तब तक आप अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकते।
इसी कड़ी में श्रद्धेय आचार्य श्री का मैंने पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, कितने बड़े बड़े मंचों पर जब श्रद्धेय आचार्य श्री ने प्रश्नोत्तरों की बात, अपनी बात रखी, वर्ल्ड मीडिया को संबोधित किया, आयुर्वेद को स्थापित करने की बात की, तो आज श्रद्धेय आचार्य श्री वर्ल्ड में आयुर्वेद के उद्घोषक माने जाते हैं, प्रखर वक्ता के रूप में माने जाते हैं। हमारे संस्थान में हम बात करें तो राजीव भाई दीक्षित, जहां हमारा मुख्यालय, जहां से मैं अपनी बात रख रहा हूं, वो भी, उनकी भी ईश्वर की बड़ी कृपा रही और उनके माता पिता की, उनका संस्कार और सात्विकता का प्रभाव मुझे दिखाई देता था। बात को कहना और उसको लोगों के हृदय तक पहुंचना, ये अलग अलग बातें हैं। बात तो कोई भी कह सकता है, परंतु आपकी बात लोगों के हृदय पटल पर पहुंच जाए, उनको प्रभावित कर दे और लोग उस पर विश्वास करें, ये तीनों ही बातें अलग हैं। बात कहना, उसका प्रभाव होना, और तीसरा उसका, उस पर विश्वास करना, तीनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, बात तो कोई भी कर सकता है और उसका प्रभाव, फिल्मों में बहुत से आप देखते हैं एक्टर, लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं, रो भी पड़ते हैं, आक्रोश में भी आ जाते हैं जब फिल्में चल रही होती हैं, परंतु विश्वास, ये तीसरा जो शब्द है विश्वास, ये सात्विकता के साथ प्रकट होता है, आध्यात्मिकता के साथ, वाणी के तप के कारण प्रकट होता है। मनः प्रसादः सौम्यतम मौनम। मौन वाणी की शक्ति को बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ाता है। मैंने कहा कि प्रकट रूप से वाणी, उसका मौन नहीं, भीतर से मौन होना, यह मौन शब्द से ही मुनि तत्व बना है। यह ऋषियों की प्रक्रिया, ये वाणी का तप कहा जाता है। मैं बात कर रहा था वाणी का प्रभाव कितना बड़ा होता है, कितने बड़े युद्ध इसके कारण हो जाते हैं, और यही वाणी किस प्रकार लोगों के मरहम लगाने का काम करती है, यही एक वाणी है। एक छोटा सा उदाहरण महाभारत का आपको देता हूँ। युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा महल बनवाया और वो महल ऐसा था कि उसकी कोई सानी नहीं था दूर दूर तक। ऐसी कला और ऐसी सज्जा की गई थी जो कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। उसको देखने के लिए दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आते हैं और कहा जाता है जब वो अंदर एंटर करते हैं तो अपने पाँव, अपने कपड़े ऊपर करके पाँव एंटर करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे नीचे पानी है, और एक जगह उनको लगता है कि पानी नहीं है और वहाँ चलते हैं और वहाँ फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। इतनी कलात्मक दृष्टिकोण से उस महल की रचना की गई थी, परंतु इतनी सी बात पर जब दुर्योधन गिरते हैं तो द्रौपदी के मुंह से सहसा निकल जाता है, अंधे का बेटा अंधा। वाणी के इस छोटे से दोष ने एक कटुता पैदा कर दी, इतनी बड़ी कटुता पैदा कर दी कि आज महाभारत जो दिखाई देती है उसके पीछे यदि आप इस को मूल में रखकर विचार करेंगे तो हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं वाणी का दोष ही इतनी बड़ी महाभारत का कारण था। तो हम अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखें, और वाणी की सजगता, वाणी का संयम, यही जीवन में दैवीय शक्ति का प्रकटीकरण करता है, और यही ब्रह्म तत्व है हमारे जीवन में। और जिनके वाणी में यह शक्ति आपको दिखाई देती है, जो श्रवण भी करवाती है, जो प्रभाव भी दिखाती है, जो विश्वास भी पैदा करती है, आप समझ लीजिए उन पर विशेष रूप से माँ भगवती की कृपा है, भागवत शक्ति के वो संवाहक हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन संत पुरुषों को, पुण्य आत्माओं को, देवीय शक्तियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और हमारे भीतर भी वह विभूति, वाणी की विभूति जागृत हो, यह शक्ति आगे बढ़े, इसको लेकर हम भी प्रयासरत रहें। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांतिश शांतिश शांति।